हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल। एक छोटा सा सवाल आपके लिए। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि पॉइंटर क्या होता है और प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पॉइंटर क्या होता है और प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि पॉइंटर मेमोरी एड्रेस को कैसे स्टोर करता है और कैसे ये कोडिंग को और भी पावरफुल बना देता है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या पॉइंटर्स से कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स से ये आपका मेमोरी है, ठीक है। आपको ये पहले से पता है कि जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होता है। ये सबको पता है। जब कभी भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के लिए लेट्स से आप बोलते हैं int a। लेट्स से आप लिखते हैं int a। जैसे आप ये लिखते हैं, कुछ चीज जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड है, और वो डिफाइंड ये है कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप, कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का कोई एक वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो कितना मेमोरी कंज्यूम, राइट। आईएनटी के केस में ये 4 बाइट्स होता है लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वो सी है, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, डॉटनेट हो, राइट, सी शार्प हो, कुछ भी हो, आईएनटी के केस में 4 बाइट्स, राइट। तो अगर आप आईएनटी का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपकी मेमोरी का 4 बाइट कंज्यूम होगा। अगर आप 1000 वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिएगा तो 4000 बाइट कंज्यूम, राइट। कंज्यूम होने का मतलब क्या होता है? जैसे ही आप int a करते हैं तो कहीं ना कहीं पे जाके, लेट्स से ये एक लोकेशन है मेमोरी का, इस मेमोरी पे जाके जगह एलोकेट हो जाता है। बोला जाता है कि भाई ये रहा मेरा int a वेरिएबल का जगह है, यहाँ पे a का वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। और ये एड्रेस कहाँ है और वेरिएबल का नाम क्या है? तो आपका ये एड्रेस कहाँ पे, तो ये तो आपका एड्रेस है यहाँ पे, और ये एड्रेस किसका है? ये वेरिएबल का है। तो एक दूसरा जगह होता है जहां पर कि हम लिखते हैं कि वेरिएबल का नाम है a और उसका एड्रेस है ये, ठीक है। एक दूसरा रजिस्टर है जो कि आपका जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप कंपाइल कर रहे हैं, जब कंपाइल होता है तो वहां पे मतलब वो मेंटेन करके रखता है कि मेरा वेरिएबल ये है और उसका एड्रेस ये है, ठीक है। तो जब कभी भी आप बोलते हैं कि हमको ए का वैल्यू चाहिए तो वो उस एड्रेस रजिस्टर में जाता है, देखता है कि ए का जो एड्रेस कहाँ पे है, तो वहां पे है, मेमोरी के उस जगह पे जाता है और वहां पे जो भी वैल्यू रखा होता है वो आपको लाकर देता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, चाहे आप सी में करें, सी प्लस प्लस में करें, जावा में करें, डॉटनेट में कहीं भी करें, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी एलोकेट होता है। और जब मेमोरी एलोकेट होता है तो उसका हिसाब किताब रखने वाला कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एलोकेट किए हैं, अगर हमको उसके पास जाना है तो उसका कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए ना कि हम उस जगह तक पहुंच पाए, उस एड्रेस पे। तो एक दूसरे जगह पे उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप वेरिएबल नहीं यूज करके, ठीक है, आप उसके एड्रेस से डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, उसका एड्रेस एलोकेट होता है। अब आप उस वेरिएबल के थ्रू नहीं जाके आप सीधे बोलेंगे कि हमको इस एड्रेस से चाहिए, सीधा आप एड्रेस ही बताएंगे, ठीक है। सीधा आप क्या करेंगे? सीधा एड्रेस बताएंगे। जब आप एड्रेस केवल बता देंगे डायरेक्टली तो वो उस एड्रेस पे जाएगा और उस एड्रेस से आपका काम करके लाकर दे, ठीक है। तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल होता है, राइट, या एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो तरीका यहाँ पे बताया गया है, राइट, उसका नाम रखा गया है, उसको बोला गया है पॉइंटर। पॉइंट करने वाला, डिनोट करने वाला, उस एड्रेस को डिनोट करने वाला, पॉइंट करने वाला, ठीक है। पॉइंटर तो नाम रखा गया है, लेकिन अगर आप जब प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में अगर आप पॉइंटर लिखना चाहते हैं कि भाई ये जो मेरा एक वेरिएबल है, क्योंकि आपको अब एड्रेस रखना है, तो एड्रेस रखने के लिए तो एक वेरिएबल ही चाहिए होगा ना। कुछ भी स्टोर करना है तो कहीं ना कहीं स्टोर कीजिएगा, तो वेरिएबल में स्टोर कीजिएगा, राइट। जैसे पहले वैल्यू स्टोर करते थे तो हम वहां पे एड्रेस स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो अब अगर आपको ये जानना है कि भाई
पॉइंटर तो आप बता दिए, उसका काम क्या है कि पॉइंटर क्या है, इट कैन स्टोर, ठीक, तो पॉइंटर क्या कर सकता है कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है। फाइन। अब हम लोग को ये जानना है कि आखिर हम इस पॉइंटर को यूज कैसे करेंगे, या पॉइंटर सबसे पहले हम यहाँ पे सी के प्रोग्राम में कैसे जानेंगे कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है या और दूसरा एक जो है पॉइंटर वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल तो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं, इंट ए कैर बी सी, फ्लोट ए बी सी, ऐसे हम यूज करते जा रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें कि हम एड्रेस नहीं स्टोर करते हैं, इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। इंट ए जब लिखते हैं तो हम उसमें क्या स्टोर करते हैं, वैल्यू, उसमें हम एड्रेस स्टोर नहीं करते। एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको पॉइंटर यूज करना है। पॉइंटर यूज करना है तो पॉइंटर कैसे यूज करेंगे, तो पॉइंटर के लिए एक यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है काम, भले ही इसका बहुत बड़ा हो लेकिन इसको यूज करने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। अब एक चीज और भी है, अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना होता है कि जब आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, मतलब आप एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, वहां पे आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपको कोई एक वेरिएबल है इंट टाइप का और उसका एड्रेस स्टोर करना है, तो जब आप पॉइंटर बनाइएगा ना तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हम एड्रेस रख रहे हैं ना, इस एड्रेस पे इंट वाला वैल्यू आएगा, ठीक है, ये उसको बता के रखना पड़ता है ताकि कोई भी ऑपरेशन करने में सी को पहले से पता रहेगा कि भाई ये जो एड्रेस है वो एक इंट वेरिएबल का है, इसमें इंट वैल्यू होगा, और वहां से जब भी कुछ लाएंगे तो उसका उठाने का, रीड करने का, उसका ऑपरेशन करने का जो भी तरीका है वो इंट का जैसे करना है वैसे करना है, राइट। तो जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट ए एक वेरिएबल है और उसका हमको पॉइंटर बनाना है, तो लेट्स से हम इंट ए पॉइंटर हम उसका नाम रखते हैं, ठीक है, ए पॉइंटर। अब इसमें क्या करना है, वेरिएबल के नाम से पहले एक स्टार लगा देना है, ठीक है। अगर आप स्टार लगा दिए इसका मतलब ये हो गया है पॉइंटर वेरिएबल। तो स्टार जो है डिनोट करता है, स्टार जो है वो डिनोट करता है, स्टार इट डिनोट्स that this variable is a pointer variable। स्टार लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, दिस वेरिएबल कैन ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ एन अनदर वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब पॉइंटर जो बनाए हैं वहां पे डेटा टाइप क्या लिखे हैं, इंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए पॉइंटर है ना, ए पॉइंटर जो आपका वेरिएबल है, पॉइंटर को अच्छा से शॉर्टकट में अगर आप हर जगह देखें ना तो पीटीआर हम लोग लिखते हैं पॉइंटर शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये जो ए पीटीआर है, इट कैन स्टोर ऑफ एन इंट वेरिएबल ओनली। ये जो है इंट पीटीआर लिखे हैं उसमें जो है हम लोग जो स्टोर करेंगे वहां पे हम केवल किसी इंट वेरिएबल का ही उसमें एड्रेस स्टोर करवाएंगे, ठीक है। किसी कैर या फ्लोट या डबल का उसमें हम उसका एड्रेस इंट वाले में नहीं डालेंगे। अगर मेरे पास फुल लेंथ से एक कैर वेरिएबल है, ठीक है, जैसे कैर टीएच, इसका हमको एड्रेस स्टोर करना है, तो हम लोग जो बनाएंगे कैर स्टार टीएच पीटीआर, ठीक है। तो बेसिकली अब ऐसा नेमिंग ऐसा नहीं कि सीएच को सीएच उतार देने की जरूरत है आपको, बस हम इसलिए रख लेंगे बस सिंक में बना रहे हैं और कुछ पर्पस। तो अब ये सीएच पीटीआर जो है ये क्या कर सकता है, इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी कैर डेटा टाइप, और कैर वेरिएबल आप लिख सकते हैं, कैर डेटा टाइप वेरिएबल लिख लीजिए, कैर डेटा टाइप, ठीक है। फाइन, चलिए अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल भी करते हैं जिससे कि आप लोगों को पॉइंटर अच्छे से समझ में, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, इसमें एक वैल्यू डाल दी है, वैल्यू क्या है, एक्स। फाइन, अब देखिए एक चीज और जो हम लोग नहीं बात, तो ये स्टार को हम बता दिए कि ये क्या डिनोट करता है, स्टार
पॉइंटर। जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उस समय ये स्टार है, इसका मतलब ये डिनोट करता है कि ये जो वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें आप कोई एड्रेस डाल सकते हैं, राइट। यही बताएं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्परसेंड ए, राइट। यहाँ पे एम्परसेंड ए लिखा हुआ है। एम्परसेंड को हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर हम पूरा पढ़ें इसको तो क्या पढ़ सकते हैं, एड्रेस ऑफ ए पढ़ सकते हैं, यस सर। ठीक है। अगर एम्परसेंड का नाम एड्रेस ऑफ है, अगर एम्परसेंड का नाम एड्रेस ऑफ है तो ये क्या लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ ए, यस सर। राइट। तो बेसिकली एम्परसेंड अगर ए लिख देंगे या एम्परसेंड कोई भी वेरिएबल लिखेंगे तो वो अब क्या करेगा, ये उस वेरिएबल का एड्रेस आपको देगा। क्या देगा, एड्रेस, ठीक है। अब क्योंकि पीटीआर मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें कि किसी भी क्या डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हम डाल सकते हैं, ये जो है हमारे पास एक किस तरह का वेरिएबल है, कैर सर। कैर। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस पीटीआर में ए का एड्रेस डाल सकते हैं, यस सर। ठीक है। अगर हम एम्परसेंड ए लिखते हैं इसका मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ ए। तो एम्परसेंड ए अगर लिखेंगे तो ये आपको क्या देगा, एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। बात समझ में आ गया, ये क्या देने वाला है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। और क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है तो हम उसमें स्टोर कर पा रहे हैं। तो अभी पीटीआर में क्या चला गया, एड्रेस ऑफ ए। तो हम लोग यहां लिख देते हैं एड्रेस ऑफ ए इज स्टोर्ड इन, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल gets stored in CHR, right? CHR pointer variable, fine। यही हो रहा है इस लाइन में। अब अगर हम यहाँ पे इसमें जरा बताइए तो क्या प्रिंट होगा, तो क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज सी और ए प्रिंट कर रहे हैं। ए तो है ना, ए में क्या डाले हम, एक्स। एक्स। तो हम ए को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा, एक्स, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं एम्परसेंड ए, क्या प्रिंट कर रहे हैं, यस एम्परसेंड ए। एम्परसेंड ए का मतलब एड्रेस का स्टोर। एड्रेस ऑफ ए, एक ठीक है। एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करने के लिए मतलब अगर कोई एड्रेस प्रिंट करना है तो उसके लिए जो आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज पी, ठीक है। एड्रेस के लिए क्या है, परसेंटेज पी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपको, एड्रेस ऑफ किसका, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन नंबर 9 में जो वैल्यू आएगा, लाइन नंबर 10 में जो वैल्यू आएगा, दोनों एक होगा कि अलग अलग होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, राइट। अब यहाँ तो आप लोगों को क्या बोले कि यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे हम लोग पीटीआर में डाल रहे हैं ए का एड्रेस, तो यहाँ पे भी पीटीआर का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी हमको सेम वैल्यू मिलेगा जो यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिलेगा, दोनों जगह पे सेम वैल्यू, ठीक है। अब पीटीआर भी एक वेरिएबल है ना, उसमें भी एड्रेस स्टोर हो रहा है ना, तो उसका भी कुछ एड्रेस होगा, यस सर। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा जरा बताइए तो, एड्रेस ऑफ पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर, राइट, है ना। कुछ अलग वैल्यू, जो लाइन नंबर 9 और 10 में था वो अलग चीज था और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, अलग एड्रेस, अलग रहेगा एड्रेस। यस सर। देखिए जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो स्टार है ये डिनोट करता है कि वेरिएबल जो है पॉइंटर वेरिएबल है। वैसे इस स्टार को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर, ठीक है। तभी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वैल्यू एट पीटीआर, वैल्यू एट पीटीआर। पीटीआर का वैल्यू क्या है, एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, राइट। और हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वैल्यू एट दैट एड्रेस, राइट। यस सर। अरे पीटीआर में एड्रेस है ना ए का, एड्रेस है उसके अंदर का वैल्यू मतलब ए आएगा, मतलब एक्स आएगा, एक्स आएगा, बात समझ में आया। तो वैल्यू एट दैट एड्रेस, तो जब भी आप यहाँ पे वैल्यू एट लगाइएगा उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई एक एड्रेस होना चाहिए, राइट। वैल्यू एट तो हम लोग एड्रेस पे ही वैल्यू देखेंगे ना, तो वैल्यू एट पीटीआर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू एट, तो आपको आएगा एक्स, राइट। अब जरा आपको ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिए हैं परसेंटेज डी लगा दिए, तो क्या वैल्यू देगा आपको, असली वैल्यू एक्स का सर, की वैल्यू, एक्स का सर, एक्स का वैल्यू क्या है 120, तो क्या आ जाएगा 120, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू एट पीटीआर हम चेंज करके क्या कर दिए, बी बी सर,
वैल्यू एट पीटीआर में जाके हम क्या लिख दिए, मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए पे हम क्या लिख दिए अब, बी बी, मतलब ए वेरिएबल का वैल्यू बदल के अब क्या हो गया, पहले था एक्स, अब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली उस एड्रेस पर गए और वहां लिख दिए क्या, बी लिख दिए। और पीटीआर में क्या है, एड्रेस ऑफ ए, ए इसलिए हम क्या किए, उस एड्रेस पे जाके हम वैल्यू जाके लिख दिए बी कर दो। अब अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो क्या हमको प्रिंट होगा, यहाँ पे बी आएगा। ए को प्रिंट करेंगे, ए वेरिएबल को, तो प्रिंट क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है, बी। हाँ बी। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार पीटीआर, क्या प्रिंट होगा, बी, और केवल पीटीआर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस आएगा, एड्रेस ऑफ ए, किसका, एड्रेस ऑफ ए, ए। वही चीज जो आपको लाइन नंबर 9, 10 सब में आया था, राइट। चलिए अब यहाँ पे जरा ये बताइए तो क्या लिखा हुआ है, ये क्या प्रिंट करेगा, चलिए ध्यान से देखते हैं, ये हम ये क्या आएगा लिखे हैं, ध्यान से देखिए, ये हम क्या लिखे हैं, एड्रेस ऑफ पीटीआर, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ पीटीआर। हाँ। हाँ, तो इस पीटीआर पे, पीटीआर में हम क्या डाले हैं, एड्रेस ऑफ ए A ना, एड्रेस ऑफ ए डालेंगे। राइट। तो एड्रेस ऑफ पीटीआर पे वैल्यू, हाँ। तो क्या है, ए का एड्रेस है, राइट, हाँ एक एड्रेस है। ठीक है। आप यहाँ देखिए, इसको ये करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये पीटीआर का एड्रेस है, हाँ। उसका वैल्यू एड्रेस क्या आएगा, है, एड्रेस ऑफ ए आएगा, एड्रेस ऑफ ए, उस उसके अंदर एड्रेस का ऑफ ए का वैल्यू वैल्यू क्या है, मतलब एक्स, मतलब बी आएगा, बी। इसको हम लोग रन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग सोचे थे वही हुआ है कि कुछ और हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एड्रेस में देखिए हेक्साडेसिमल नंबर है, सबसे पहला काम क्या किए थे, ये वाला प्रिंट किए थे, तो एक्स प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए, नहीं ना, वैल्यू ऑफ ए, एक्स प्रिंट हो गया। इसके बाद ए का एड्रेस लाइन नंबर 9, और जो चीज हम लाइन नंबर 9 में प्रिंट किए हैं वही चीज लाइन नंबर 10 में भी होगा, देखिए तो है दोनों बराबर। यस सर, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए लिखे और यहाँ पे पॉइंटर प्रिंट किए हैं, लेकिन दोनों में क्या है, ए का एड्रेस ही है, तो लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 का आउटपुट सेम है, यस सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिए, एड्रेस ऑफ पीटीआर, क्या प्रिंट कर दिए, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ पीटीआर, ये दूसरा वैल्यू है एड्रेस ऑफ पीटीआर, यस सर, है ना, ये दूसरा वैल्यू है, ऊपर वाला दूसरा, दो अलग वैल्यू, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू एट पीटीआर, इस PTR एड्रेस पे क्या वैल्यू है, वैल्यू सॉरी, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ए का X, वैल्यू ए, ए का वैल्यू, राइट, तो प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या है, उसको हम लोग न्यूमेरिक में प्रिंट किया, राइट, वैल्यू एट जो भी है परसेंटेज डी डाल दिया, तो उसी का आस्की वैल्यू प्रिंट हो गया, सेम चीज, राइट। अब क्या किए, पीटीआर में क्या डाल दिए, बी, अब पीटीआर में क्या है, ए का एड्रेस, जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे कुछ किसमें रिफ्लेक्ट होगा, ए पे, राइट। यहाँ पे वैल्यू बदल के कर दिए बी, और उसके बाद ए को प्रिंट किया, क्या प्रिंट हुआ, बी, वैल्यू एट पीटीआर पे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, डी। पीटीआर हम लोग पहले भी ऊपर भी प्रिंट किए थे, यहाँ पे लाइन नंबर 10 में फिर से वही पीटीआर ही प्रिंट कर रहे हैं, तो सेम चीज आएगा जो यहाँ पे भी हुआ था प्रिंट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या प्रिंट किए हैं, एड्रेस ऑफ पीटीआर, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पीटीआर, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पीटीआर क्या है, ए का एड्रेस, तो देखिए यहाँ पे सेम चीज प्रिंट हुआ है, यस सर, ये भी एड्रेस, ये भी एड्रेस। अब उस एड्रेस ऑफ ए पे वैल्यू वो क्या है, बी। अच्छा एक चीज और, ये जो एड्रेस है आपका, अगर ध्यान से देखिएगा कि 2 बाइट्स में है, कितने बाइट में है, 16 डिजिट में है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो एड्रेस जो है 16 डिजिट में रहता है आपकी मेमोरी का, और ये जो एड्रेस है किसका है, रैम का एड्रेस है, हार्ड डिस्क का मत सोच लीजिएगा, कि जहां भी स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है आपके, रैम में, प्राइमरी मेमोरी में कि सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी में, प्राइमरी मेमोरी में। तो ये जो एड्रेस है ये किसका है, रैम का एड्रेस, ठीक। चलिए दोस्तों, अब इसी पॉइंटर कॉन्सेप्ट को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, आप लोग जरा ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हमको स्लाइड नंबर 32 में क्या प्रिंट होगा ये बताइए, 100 यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ नम, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ नम, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ था, एड्रेस ऑफ नम,
यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? 100 आएगा सर यहाँ पर। सर इसमें 100 आएगा। यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम प्रिंट हो रहा है, तो इसमें क्या प्रिंट होगा? वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नाम, यस। नम। ये क्या करेगा? वैल्यू चेंज कर दिया किसका? नाम का। क्या प्रिंट होगा वो? 80। इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं, आप लोगों का जो भी बात है वो सही है कि नहीं है। लास्ट में 80 प्रिंट करवाए हैं, उससे पहले 100, उसके पहले दोबारा एड्रेस, उसके पहले 100, यही ना? सबसे पहला क्या प्रिंट किया? सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ नम, इसके बाद एड्रेस ऑफ नम, इससे भी एड्रेस ऑफ नम, दोनों एड्रेस सेम है, राइट? उसके बाद वैल्यू एट पीटीआर 100, उसके बाद वैल्यू चेंज कर दिए, और वैल्यू चेंज करने के बाद फिर से जब प्रिंट किए तो क्या प्रिंट हुआ? 80, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी ऑनलाइन लाइव कोडिंग क्लासेस भी चलती हैं, जहां मैं पर्सनली 1-to-1 आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूं और आपको आपके करियर के लिए सही गाइडेंस देती हूं, खासकर मेरी गर्ल्स लर्नर्स के लिए। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेफ, सपोर्टिव और ग्रोथ फोकस्ड है, जहां आप बिना किसी हेजिटेशन के कोडिंग सीख सकती हैं और कॉन्फिडेंटली अपने करियर में आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप कोडिंग फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, लिंक्डइन और फेसबुक के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं। बाकी डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।